मैंने अपनी माँ की देखभाल के चलते अभी तक शादी नहीं की। मैं 52 साल का हो गया हूँ। आज मेरी माँ की तबीयत बहुत ज़्यादा ख़राब थी। मैंने उनकी देखभाल के लिए एक नर्स को रखा। नर्स की उम्र 25 साल की होगी। वह मेरी माँ का ख्याल बहुत अच्छे से रखती थी। उनको लगता था कि वह उनकी बेटी हो। अब मेरी माँ की तबीयत में थोड़ा थोड़ा सुधार आने लगा था। मैं 2 दिन के लिए अपने बिजनेस की मीटिंग से बाहर जाने वाला था। मैंने नर्स को बोला कि कोई हो तो मेरी माँ की 2 दिन के लिए माँ के पास रुक सके। उसने बोला, आप परेशान ना हो, मैं ही माँ के पास रुक जाऊंगी। मुझसे ज़्यादा माँ की अच्छे से देखभाल कौन कर सकता है। फिर मैं 2 दिन के लिए दिल्ली चला गया। मैंने वहाँ से नर्स को कॉल किया, माँ की तबीयत के बारे में पूछा और बोला कि तुमको भी दिल्ली से कुछ चाहिए तो बता दो, मैं लेता आऊँगा। नर्स ने बोला, माँ बिल्कुल ठीक है और मुझे कुछ नहीं चाहिए। फिर मैंने फ़ोन रख दिया। 2 दिन बाद जब मैं घर लौटा तो माँ की तबीयत काफ़ी अच्छी लग रही थी। फिर वह अपने घर चली गई। दूसरे दिन जब वो आई तो मैं सीढ़ियों से उतर रहा था। मेरा पैर स्लिप किया और मैं गिर गया। मेरी कमर में मोच आ गई। फिर उसने मुझे उठाया और रूम तक ले गई। मेरी कमर में बहुत दर्द था। उसने बोला, अपनी शर्ट उतार दीजिए, मैं दवा लगा देती हूँ। मैंने बोला, मैं तुम्हारे सामने अपनी शर्ट कैसे उतार सकता हूँ। तो वो बोली, मैं एक नर्स हूँ, मेरे सामने कैसी शर्म। फिर मैंने उसके सामने शर्ट उतारी। उसने मेरी कमर में मालिश की। फिर वो मेरा भी ख्याल रखने लगी। मुझे धीरे धीरे उससे लगाव होने लगा। एक दिन उसने बोला, अब मुझे जाना है, मेरी शादी है। मैंने कहा, शादी तो सबकी होनी है। तो उसने बोला, मेरी माँ ने जिससे कर्ज लिया था उसका कर्ज ना देने की वजह से मुझे उसके भाई से शादी करनी होगी, नहीं तो वो मेरी माँ को नहीं छोड़ेगा और उसकी उम्र 52 वर्ष की है। मैंने बहुत सोचा। फिर मैंने बोला, मुझसे शादी करोगी? मैं तुम्हारी माँ का कर्ज भी दे दूँगा। मुझे गलत मत समझना, मैं तुमसे प्यार करने लगा हूँ। वो बोली, प्यार की कोई उम्र नहीं होती, मैं भी आपसे प्यार करती हूँ। फिर हम दोनों ने शादी कर ली। हम लोग की शादीशुदा लाइफ बहुत अच्छी चल रही थी। एक दिन अचानक से उसकी माँ मेरे घर आ गई और बोली कि ये तूने शादी कर ली और बताया भी नहीं, वह मुझे नहीं छोड़ेगा। माँ ने कहा, उसका कर्ज नहीं दिया तो वह मुझे मार ही डालेगा। मैं वहाँ खड़ा था। मैंने बोला, मैं दूंगा आपका कर्ज। तो उसकी माँ खुश हो गई और बोली, ठीक है, तुम्हारा बहुत एहसान होगा मेरे ऊपर। हमने बोला, एहसान काहे का, आप मेरी सास हैं। और वो वहाँ से चली गई। हम दोनों भी अपने कमरे में चले गए। मैं दूसरे दिन ऑफिस चला गया। फिर मेरी बीवी ने माँ को मारने की कोशिश की। उसने फर्श पर पानी डाल दिया और माँ से कहा, माँ जी, आज आप अकेले ही टहलने जाएंगी। माँ जैसे ही अपने कमरे से टहलने के लिए जाती है, वह फिसल के गिर जाती है और उनको बहुत ज़्यादा चोट लग जाती है। मेरी बीवी मेरे सामने ऐसा दिखा रही थी जैसे वो माँ के लिए बहुत परेशान है। मैं भी उससे के प्यार में यही सब सोच रहा था कि वह कितना परेशान हो रही है। फिर एक दिन मेरे सिर में बहुत तेज़ दर्द हो रहा था। मैंने उससे दवा मांगी तो उसने मुझे दवा दी। दवा खाने के बाद मैं सो गया। जब मैं सुबह उठा तो मेरी तबीयत ठीक नहीं थी। एकदम से मुझे हार्ट अटैक पड़ गया। डॉक्टर को बुलाया गया तो
डॉक्टर ने देखा। अब मेरी तबीयत पहले से अच्छी है। मेरी सास ने मुझसे बात करने के लिए मुझे कहा। मैंने बोला, हाँ बताइए, आपको क्या बात करनी है? तो उन्होंने बोला, तुम्हारी तबीयत ख़राब रहती है, कल को तुम्हें कुछ हो जाए तो मेरी बेटी तो सड़क पर आ जाएगी। तुम मेरी बेटी के नाम ये मकान कर दो। तो मेरी बेटी बोली, माँ जी, आप ये क्या कह रही हैं? तो मेरी सास बोली, तुम चुप रहो, मेरे साथ जो हुआ है वो मैं तुम्हारे साथ नहीं होने दूंगी, इसलिए ये अपनी सारी जायदाद तुम्हारे नाम कर दे। मैंने बोला, ठीक है माँ जी, मैं सुबह होते ही वसीयत के पेपर बनवा दूंगा और सारी प्रॉपर्टी उसके नाम कर दूंगा। फिर एकदम से मेरी बीवी को चक्कर आ गया। मैंने डॉक्टर को बुलाया। डॉक्टर ने बोला कि आप बाप बनने वाले हैं। मेरी खुशी का तो ठिकाना ही नहीं था। मैं इतना खुश था। अगले दिन वसीयत के पेपर बनवाए और अपनी सारी प्रॉपर्टी अपनी बीवी और अपने बच्चे के नाम कर दी और पेपर अपनी सास को दे दिए। मुझे क्या पता था कि मेरे साथ इतना बड़ा विश्वासघात होने वाला है। अगले दिन जब मैं सुबह उठा तो ना तो मेरी बीवी घर पर थी और ना मेरी सास। मैंने अपनी माँ से जाकर पूछा। माँ ने कहा, मुझे नहीं पता वह दोनों कहाँ हैं। मेरा सारा जेवर पैसा, वसीयत के पेपर सब लेकर वह जा चुकी थी। मैं बहुत परेशान था। मैंने फोटोग्राफर के पास गया, उससे उस दिन वाली बात पूछा। मेरी बीवी को फ़ोटो खींचते वक्त ये क्या बोला था? वो उसने बोला, वो मेरे पास 1 साल पहले आई थी। मेरी बीवी ने किसी और आदमी के साथ शादी करके इसी तरह से फ़ोटो खिंचवाई थी। ये रही उन दोनों की फ़ोटो। मैंने उससे उस आदमी की फ़ोटो ली और मैं उसके घर पहुंचा। उसने कहा, हाँ ये मेरी बीवी थी। 1 साल पहले हम दोनों ने शादी की थी और इसने मेरा सारा पैसा, मेरी दौलत सब लेकर चली गई और मुझे बेघर कर दिया। मेरे बंगले में जाकर बैठी है और मुझे यहाँ के झोपड़े में छोड़ दिया। तुम भी बची कुची जो पैसे हों उसको लेकर अपनी ज़िंदगी गुजार लो। मैंने कहा, नहीं, मैं उनको सबक सिखाऊंगा, तुम मेरा साथ दो। वो बोला, क्या करना होगा? फिर हम लोग उसके बंगले में गए हैं और चुप चुप के वहाँ से देख रहे थे। मैंने पुलिस को फ़ोन किया। मैं जाकर गेट खटखटाया और मेरी सास ने गेट खोला। वहाँ एक लड़का बैठा था, मेरी बीवी को गले लगाए हुए। मैंने कहा, ये बच्चा मेरा है। उस लड़के ने बोला, नहीं ये बच्चा मेरा है। मैंने बोला, नहीं ये मेरा है। पुलिस बाहर खड़ी हुई थी, सब सुन रही थी। फिर मेरी बीवी ने चिल्लाकर बोला, हाँ ये बच्चा मेरे आशिक का है। पुलिस वालों ने सब सुन लिया। मैंने उसे पुलिस के हवाले किया। माँ बेटी को सबक सिखाया।